जय श्री गणेश, जय माता दी। आज हम प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे। प्रदोष व्रत कब है, उसकी शुभ तिथि जानेंगे, मुहूर्त जानेंगे और पूजा विधि जानेंगे। और बहुत से भक्त लोग के कुछ सवाल होते हैं, उनके भी जवाब जानेंगे। जय माता दी। गृहिणी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है, आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया। इस साल चैत मास के त्रयोदशी व्रत की तिथि कब है, इसके विषय में हम जानेंगे। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मानता है कि प्रदोष व्रत करने से जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिलती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि चैत मास के शुक्ल पक्ष व्रत कब रखा जाएगा। चैत्र मास के शुक्ल प्रदोष व्रत कब हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा और व्रत करने पर व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आती हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत को जो भी व्यक्ति विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसे 100 गाय दान के करने के बराबर फल प्राप्त होता है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। हर मास में ये व्रत 2 बार रखा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। प्रदोष व्रत में भगवान शिव, पार्वती माता और साथ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 20 अप्रैल को रात 10:48 से शुरू होगी और इसका समापन 21 अप्रैल की मध्यरात्रि 12:39 पर होगा। ऐसे में 21 अप्रैल को ही प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस बार प्रदोष व्रत में बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, जिसे मित्र संयोग कहते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रदोष व्रत रखा जाएगा। उत्तरा फाल्गुनी राशि चक्र का 12वां नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी और मित्र योग में भगवान शिव की पूजा करना विशेष शुभकारी होता है। बहुत से भक्त लोग जानना चाहते हैं कि आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए क्या करें। अगर आप जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मौका है। प्रदोष व्रत रखकर शिवलिंग का गाय के दूध, दही, शहद और गंगा जल आदि से अभिषेक करें। प्रदोष व्रत पूजा के वक्त ओम ऐंग भ्रीम हनुमंते श्री रामदूताय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा सवाल है, प्रदोष व्रत के दिन क्या किया जाता है। प्रदोष व्रत के पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक पूजन कर व्रत का पारण किया जाता है। आपका जो श्रद्धा भाव हो, आप उनको फल और मिठाई का भोग लगाएं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। दूसरा प्रश्न है कि प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को क्या चढ़ाना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर घी, शहद, दूध, दही और गंगा जल अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्रदोष व्रत की पूजा कितने बजे करनी चाहिए। प्रदोष व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती है। महादेव जी की कृपा बनी रहती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। अब हम ये जानते हैं कि प्रदोष व्रत से हमें क्या क्या फल मिलता है। सभी मास के त्रयोदशी तिथि का व्रत करने वाले का 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत का जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उसके सभी कष्ट महादेव जी तत्काल नष्ट कर देते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए, ये भी बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत से सवाल होते हैं, मन में बहुत से शंकाएं भी होती हैं। तो उनके लिए ये है कि प्रदोष व्रत के दौरान मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। शिव पार्वती जी के साथ साथ श्री गणेश की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर आक के फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, अक्षत, रोली, मिठाई और अन्य पुष्प आदि सभी चीज़ें अर्पित करें। साथ में आप देखिए, ये तो एक है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो एट द टाइम पे चीज़ें हैं, कभी कभी होता है कि
कोई समस्या के कारण भी हम कोई चीज़ नहीं ला पाते हैं या नहीं व्यवस्था हो पाती है, तो आप अपने भाव भगवान को अर्पित करें। सबसे सीधी सरल भाषा में क्या, आप अपने मन के भाव भगवान को अर्पित करें, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो तो हमें करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग को बताया गया है, हमारे पुराणों में ऐसी चीज़ें हमको बताई गई कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम अपने मन के भाव भगवान को अर्पित कर सकते हैं और उनसे अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हो सकता है बहुत से लोग कुछ कुछ परेशानियों से ही ग्रसित होते हैं, उनको भी कोई मार्ग चाहिए होता है और जो सही मार्ग दिखाता है, चाहे वो आप हो या हम हो, भगवान उनके ऊपर भी कृपा करते हैं। ये भी एक भगवान की सेवा ही है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इस बार जो प्रदोष का व्रत है वो रविवार को होगा, इसलिए ये रवि प्रदोष होगा। तो हम जानते हैं रवि प्रदोष की व्रत कथा था। हर हर महादेव। रवि प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सौनादिक 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनकादिक ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामती, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि मंगल व्रत कष्ट निवारक ये व्रत सबसे पहले किसने किया और उससे क्या फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत कथा। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, बंधुओं, हम अत्यंत दुखी हैं, दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच किया, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझ के बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, अन्यथा उसका सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा सारा वृतांत सुनकर अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर
अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। हर हर महादेव। अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आप ये व्रत कथा अवश्य सुनें और खुद से भी पढ़ें। और अगर आप व्रत नहीं करते तब भी हमको इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे सुनने मात्र से भी हमारे को वो फल की प्राप्ति होती है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट में हर हर महादेव।